हमारे खानों की जान होती थी चटनियाँ। मतलब मुझे याद है कि दस्तरखान पे घर की बनी हुई चटनी एक ज़माना था, होती थी, और हर चीज़ का एक अलग चटनी होती थी। बेसन की रोटी के साथ हरी मिर्च की चटनी, लहसुन मिर्च की चटनी। अच्छा, ये वो चटनी नहीं जो कि आपने ब्लेंडर में पीस ली, थोड़ा ट्विस्ट के साथ होती थी और खानों को बड़ा जायका देती थी। अम्मा हमारी मेक श्योर करती थी कि घर पे चटनियाँ बनी रखी रहें। अब हुआ क्या कि हम लोग बन गए थोड़े से मॉडर्न, और मॉडर्न होके हमने कर दी बाजार की लाने शुरू कर दी चटनियाँ। हमें लगता है मुझे कि हम बहुत प्राइड लेते थे चीज़ों का। रेसिपीज, यू कैन क्रिएट सो मेनी रेसिपीज फ्रॉम दोस चटनीज अलोंग, जैसे हमारी चटनीज हैं, पेरी पेरी सॉस है। व्हाई कैंट वी मेक आवर ओन ग्रिल्ड चिकन? इस पर याद आया कि बनाएंगे ज़रूर पेरी पेरी स्टाइल की ग्रिल्ड चिकन अपनी चटनी से। इट्स ऑल अबाउट चटनी सॉसेज। आजकल क्या हो रहा है कि रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, दे गिव यू 3-4 डिफरेंट सॉसेज, व्हेन यू गो टू नैंडोज़ वो सॉसेज होते हैं। हम प्राइड बड़ा फील करते हैं, हम गोरे के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, गोरा हैज डिफरेंट सॉसेज एंड ओह माय गॉड सो अमेजिंग, सो टेस्टी। बट व्हाट अबाउट हमारे अपने खाने? इतने मज़ेदार चटनी आती है, हम भूल गए उनको। तो आई थॉट इट्स अ गुड टाइम टू रिवाइव दोस चटनियाँ। अम्मा की चटनी। हुआ ये कि जब हमारे घर पे ख़ास तौर पे, हम श्योर एक ज़माने में हर घर में ये होता होगा, दोपहर को मर्द हज़रात बाहर होते थे, तो ख़वातीन खाती थी, या फिर कभी मुझ जैसे बच्चे होते थे वो भी खाते थे। दाल सब्जी या खिचड़ी सुबह बनती थी। अगर बरसात हो तो बारिश में पकौड़े बन गए और बेसन की रोटी, उसके साथ चटनियाँ बनती थी। तो ये हमारे घर का भी एहतमाम होता था। एंड बड़ी सादी सी चीज़ें होती थी, यकीन कीजिए 3-4 इंग्रेडिएंट एंड यू गेट योरसेल्फ अ नाइस फूड, जिसको आप किसी चीज़ के साथ लगाएं, चटपटापन महसूस करें, उसको एंजॉय करें। तो आज हम बनाते हैं हमारी अम्मा की इलाहाबाद की बनी हुई लहसुन हरी मिर्च की चटनी। इस चटनी को खाने के बाद आपको खाना पड़ेगा गम। वो सारा ब्रश कर लें फिर भी नहीं होगा, गम खानी पड़ेगी, फिर आप लोगों के करीब जा सकेंगे, वरना जा नहीं सकेंगे। आपको चाहिए लहसुन बहुत सारे, और अब कप मुट्ठी भर भर के लहसुन ले लिया हमने। सूखे तवे पे, ऑयल शॉयल ना हो, सूखा तवा हो, ताकि जरा सिक जाए। क्या इसके बगैर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या वो जायका आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। खुशबू का जो जो मेन पर्पस है इसको जलाने का, उसका सौंधापन, वो जो जलने के बाद एक खुशबू आती है वो आएगी। हरी मिर्चें ना पूछिएगा क्यों इसमें रखते हैं। अम्मा ऐसे ही इसकी डंडियाँ काट के सुखा के रख देती थी। मुझे लास्ट टाइम याद है महीने के ऊपर तो चली थी। नहीं यकीन है ना? करके रखिए, बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाकई में ये काम करता है नहीं करता। अब मिर्चें कितनी डालनी है मुझे नहीं पता, आपके घर में कितनी तेज़ खाई जाती हैं, मिर्चें कितनी तेज़ हैं, नो आइडिया। हाँ, ये मिर्चें बात है भाई, ये बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो तेज़ होती है ना उनको कहा जाता है छोटी मिर्ची। आई डोंट नो, बड़ा तासुबी बात लगती है, डिस्क्रिमिनेशन लगता है कि आप बड़ा उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और वो तेज़ जो होती हैं उनके लिए, तेज़ ज़बान जो होती हैं, तो ये वाकई में छोटी मिर्चें तेज़ बहुत होती हैं। बस ये 7-8 काफ़ी हैं, नहीं तो देखा जाएगा। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल फीकी हो, मुंह में जाए मज़ा खोले, होगा क्या इसको आपने खाना है, थोड़ा सा लगाना है। तो जब खासकर बेसन की रोटी हो, मौसम बरसात हो, आजकल तो बरसात वैसे ही आई हुई है, इसको हल्का लगाना है, खा देता है चाय चाय से, चाय पराठे से, चपाती से, मतलब जहाँ दिल चाहे। दाल चावल में तो बहुत मज़ा देगा ये। अच्छा जी, अब इसको बस आपने हल्का सा अलग पलट के थोड़ा जाइए, ताकि ये देखें ना इसको जो कलर चढ़ा है, जलाना नहीं है हमें, इसको जलाना नहीं है, बस ये हल्का हल्का सा कालापन लेके आना है, जो कहते हैं ना भूनते हुए, उसमें खुशबू अच्छी हो जाएगी। बस ओनली वन। अच्छा, हर इलाके में मिर्चों का नाम अलग है। सेरानो, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, सेरानो पेपर्स यूज़ कर लें। मोटी वाली जो है, जो जिसको कढ़ाई की मिर्च कहते हैं, वो ना कीजिएगा। हैलापीनो अगर आप देखें, खुदा के लिए नहीं। हर मिर्च का एक अपना जायका, पागल नहीं है कि मिर्चों को अलग अलग किस्में बनाई हुई हैं उन्होंने, इसीलिए बनाई है कि हर मिर्च का मज़ा अलग है। तो ट्राई नॉट टू यूज़ दैट चिली। बट ततैया, लोग याद है ततैया कैसे निकला मुझे नहीं पता, बट ततैया मिर्च बड़ी तेज़ होती है। वो है कराची में मलीर की मिर्च कहलाती है। अच्छा, हुआ ये कि वक्त के साथ साथ पिछले 2 सालों से ये नई मिर्च इंट्रोड्यूस हुई है। मुझे लगता है ये कोई ख़ास
छोटे दरख्त पे ज़्यादा मिर्ची लगी, वो वाली कहानी है इसकी लग रही है। अच्छा, लहसुन जो है ना, अब ये मैंने तो यूज़ कर लिया है। कसम खुदा की अगर अम्मा होती ना हमारी, हमें नहीं छोड़ती, बोलती ये लहसुन बदलो मियाँ, जाओ वापस। हम 10 दफ़ा गए हैं लहसुन बदल के। वो उनका होता था कि ये जो बड़े बड़े लहसुन ना, ये जायकेदार नहीं होते, हमें पता नहीं था। माँ लहसुन लहसुन है, जबकि आसानी से छिल जाते हैं सब कुछ है। ये है चाइना के लहसुन, चाइनीज़ लहसुन। और वो जो छोटे वाले आते हैं ना, अजाब हो जाते हैं उनको छीलना। तो वो मंगवाती थी, वो छीले जाते थे बैठ के, फिर उसको पीसा जाता था। घर की जो लहसुन पेस्ट बनता था अदरक के साथ हमारा, वो इस्तेमाल होता था। अब तो ना अम्मा रही ना वो लहसुन लाने की हिम्मत रही। मैंने कहा था यासीन मियाँ से, जो उस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं, वो चोर होगा, बोला वाल कौन लेके आएगा उसको छीलना मजाक है। पर एक दिन इंशाल्लाह ताला किसी मौका लगेगा ना, वो हमने यूट्यूब पे देखा था बहुत पहले, वो लहसुन को डाल के इसी तरह के उसमें हिलाएं और टूट जाता है। लहसुन का सूखा होना लाजमी है। तो आज हम नहीं कर सके, किसी दिन ज़रूर करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप वो भी ट्रिक यूज़ कर लें। कुछ भी नहीं है, इसी तरह खाली बोतल में, बड़ी बोतल में एक दो लहसुन जब डालें और बंद करें और पुम 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 शेक 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 शेक, और वो आपका शेक होके लहसुन अलग, उसका छिलका अलग। छिले हुए लहसुन का मना करते ना यूज़ करें, वजह कि वो बड़े ख़राब केमिकल्स डालते हैं, अल्लाह जाने क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। अच्छा जी, अभी हरी मिर्चें भी देखिए, इन पे भी हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अब जलाना मकसूद नहीं है कि आप काला भोजन करते हैं, आँच हल्की है बहुत, बस ये कि तवा गर्म है। क्योंकि जलाने से क्या होता है, काला फौरन पड़ जाएगा। हमें नहीं, हमें इसका फ्लेवर निकालना है, खुशबू निकालनी है। सो कुकिंग इज नथिंग बट ब्रिंग आउट उस फ्लेवर्स जो इन चीज़ों के अंदर बड़े मज़ेदार फ्लेवर्स हैं, वो आने चाहिए। हमने क्या किया, वही चटनी जो कि आपके मशीन में पीस लेते, हमने कहा नहीं बॉस, इसको जो अम्मा करती थी ना, सूखे तवे पे सेकती थी, सेकेंगे। और उसमें एक चीज़ आएगी, वो है खुशबू के लिए, जायके के लिए ज़ीरा। अब ज़ीरा वैसे तो बड़ा बोरिंग था, क्योंकि ना जाने कितने अर्से पहले ही ज़ीरा खेतों से निकल के होलसेल मार्केट में पहुंचा। होलसेल मार्केट में आने के बाद ये फिर पैक होकर परचून की दुकान पे, उसने बेचा नहीं बेचा, आपने 2 साल बाद जाके लिए, खुशबू ख़त्म हो गई है। तो आप क्या करेंगे, इसको सूखे तवे पे उसको भूनेंगे, और उसकी जो खुशबू है, और खुशबू कैसे आती है, अभी साइंस बताऊंगा मैं आपको। जैसे आप बादाम का रोगन निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो इसके अंदर भी ऑयल होता है। और कहेंगे साथ भाई ऑयल कैसे आएगा, ये होता है, ज़्यादा साइंस ना कीजिए। बस क्या है कि ये थोड़ा भूनेंगे, गर्म होगा तो ये अपना ऑयल एसेंस रिलीज करेगा। दिस इज व्हाट यू वांट। कि अब ये मुझे मेरी नाक बता रही है कि भुने हुए ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो गई है, एंड दिस इज व्हाट यू वांट। ये खुशबू आपको मज़ा से आने लगे, यानी कि इसका जो ताज़ापन है वापस आ जाए। खो गया था, इसको आपने ज़रा ताज़ा कर दिया है। बस सिंपल सी रेसिपी है, मतलब इससे आसान कोई चीज़ बन नहीं सकती। ये हावन दस्ता ये पत्थर का है, जिसमें देखें ये चोट लगी हुई है, इसमें बड़ा अच्छा ग्राइंड होता है। और इन चीज़ों से दूर होते गए, मार्बल में ना कीजिएगा। क्या हम इसको ग्राइंडर में कर सकते हैं, ब्लेंडर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। बट अगेन डिपेंड हाउ मच ऑफ द फ्लेवर दैट यू वांट, कितना आप क्लोज जाना चाहते हैं अपनी चीज़ों से, तो ये वो आपकी पसंद है। पर आप उससे कि कभी दिल चाहे, हिम्मत हो, टाइम हो, यू बोर्ड, यू फील लाइक लेट्स जस्ट डू समथिंग, ये कर लें। और ये चटनी ना, इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऐड करके बड़े मज़ेदार, आप जैसे ग्रिल चिकन है, तवा है, और आपने क्या किया, ये सब कुछ करने के बाद चिकन को इसमें लगाइए, चिकन के साथ थोड़ी दही भी डाल दीजिए चाहे, और मैरिनेट करें, इसको ग्रिल कर लें, ज़बरदस्त आपका ये मसाला बन जाएगा। अच्छा जी, ये चटनी हमने क्या किया, थोड़ा पानी लिया, वही 2 टेबल स्पून के करीब पानी। अब ज़रा इसको आपने अब ये तो हमने ये सिलबट्टा और हावन दस्ता के दरमियान की चीज़ है। वैसे मुझे नया सिलबट्टा भी चाहिए, लेकिन दिस इज गुड, ये दादा ये भी बड़ा आसान है। हमारे घर में मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बहुत छोटा होता था, मसाले उस वक्त ये पिसे मसाले नहीं मिलते थे, तो खाना जो बनता था, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब साबित आती थी, साबित हल्दी, और फिर ये ख़वातीन हल्दी धनिया लेके भिगोती थी और सिलबट्टे पीसती थी। ये बनता था आपका खाना, बड़ा मेहनत से बनता था, बड़ा एहतमाम से बनता था।
अब चूंकि ये डब्बों में चीज़ आने लगी है नॉट अगेंस्ट, बट वो फ्लेवर नहीं रहा, उसका एक अपना कलर, उसका ही डिफरेंट, उसको आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती जो होती थी उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसका कितना बड़ा मज़ा था। बट एक उसकी भी ट्रिप है, मुझे एक साहब ने मुझसे शेयर की थी, एक शेफ़ थे लाहौर के, पुराने ज़माने के थे, अल्लाह उनको अगर हयात है तो सेहत थे, और काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने भी इस टिप सिखाई थी। इंशाअल्लाह कभी मौका लगेगा सालन बनाएंगे तो आपको सिखाऊंगा कि बग़ैर साबित मसाले के भी हरी मिर्च, लाल मिर्चें, ये वो, उसको आप पुराने स्टाइल से कैसे बना सकते हैं। हल्का सा कूट के हम इसको मसल लेंगे। ये है गदरा गदरा ही रहेगा, लेकिन बहुत पानी में डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल पानी पानी हो जाए। ततैया, हाँ भाई यासीन, क्या है, क्या ततैया है, क्या ततैया ही बोला जाता है, क्यों बोलते हैं ततैया इसको? अबे ततैया इसलिए कहते थे कि शायद वो उसको टेस्ट या उसका खाने के बाद ना जबान तुतला जाती थी। मैं तुतला तो जाता था हैं, वैसे तोतला मतलब आपके भाई बचपन में बहुत तोतला था, बड़ा मजाक उड़ाया गया था। अब तोतला नहीं रहा हूँ, अब मैं स्पीडी गंजालिस हो गया हूँ, अब मैं मम्बल करता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। आजकल मैं बड़ा अपने आप को बांधा हुआ है, यासिन को बताया हुआ है कि जहाँ मैं स्पीड पकड़ूँ मुझे थोड़ा रोक लेना है, साथ हल्के बोले, धीमे बोले। क्लास शो होती है ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आइए ना खाना खाइए। हम नॉर्मल बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक है, खाना खाएं। इसके अंदर बिल्कुल आदमी की क्लास खत्म हो जाती है। भाई बच्चों को ना, मुझे लगता है हमारे अम्मा बने हमें टोकन इस वक्त, हमारा पूरा खानदान, हमारे खानदान में अदनान जाफरी भी हैं, और नाम नहीं लूँ भाई, बहुत सारे हमारे खाला के हैं, तो ऐसे स्पीडी कि आप उनको नहीं पकड़ सकते, मतलब वो बुलेट ट्रेन की तरह बोलते हैं। बट अगेन ये मुझे लगता है कि बच्चों को प्लीज़, आई नो जिससे मैं गुजर रहा हूँ या अब तो खैर गुजर ही चुका हूँ, बट ट्राई ये ज़बान बच्चों स्लो, बड़ा अच्छा लगता है ना, ये तो थोड़ा सा बड़ा कल्चर्ड लगता है बंदा। मैश कर लिया आपने, नाइस सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आप। हाँ जनाब, तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। नमक मज़ा खोलने के लिए बहुत मत डालिएगा, क्योंकि आप अगर रोटी है, सालन है, सब्जी है, जो भी आप ले रहे हैं उसमें नमक होता है, बस ये नमक डाल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरसों का तेल, कड़वा तेल। अच्छा, इसको लोग कहेंगे सादत भाई तेल को आपने कैसे कच्चा यूज किया, मतलब बगैर पकाए। जब सरसों के तेल में बात करेंगे, कभी बनाएंगे तो फिर आपको जरूर बताएंगे कि वो उसको कैसे पकाते हैं, क्यों पकाते हैं। बट अभी हमें चाहिए इसका कड़वापन, इसकी खुशबू। पकाने से ना खुशबू दब जाती है, माइल हो जाती है, इसीलिए इसको पकाते हैं। है जी सरसों का तेल, ये लिया आपने। ओह लुक एट दिस, इमेजिन करें इस तरह से आप सर्व करें, इसके साथ यू कैन हैव चिकन की पीसेस रखे हों, लोग डिप करे खाएं, सब बेसन की रोटी। व्हाई कैन वी हैव अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप जाके बेसन की रोटी इससे एपेटाइजर सर्व हो, लोग खाएं, एंजॉय करें? नहीं, हमें चाहिए होती है चिकन स्ट्रिप्स, हमें चाहिए होती है वॉन्टॉन, हमें चाहिए होते हैं ना जाने व्हाट अंग्रेजी नाम। साथ में आप क्यों नहीं खोल देते रेस्टोरेंट? हम हमारा बिजनेस का है, आप खोलने कॉन्टेक्ट कर ले, आपके साथ हेल्प कर देंगे, बट नॉट मी रनिंग अ रेस्टोरेंट। जैसे हुमस नहीं बनाते वैसे आपने इसके अंदर मजीद तेल, अब कितना डालना है भाई, ये सब अंदाज़ा देख लीजिएगा आप कितना डालना है। एंड आई वुड से तेल डलेगा कोई 1/4 ऑफ अ कप के करीब तेल डलेगा। ये इसकी इस आधा कप लहसुन था हमारे पास, 1 टेबलस्पून ज़ीरा हो गया, और चुटकी भर नमक हो गया। हरी मिर्ची अपने हिसाब से मैंने कोई 7-8 डाली होंगी। दैट्स अबाउट इट। चख लेते हैं इसको, जरा इसको बिस्मिल्लाह करके चखते हैं। कभी बता दिया जाए, आप कोई गलती हो तो आप गलती ना करें। यार हाय हाय यासीन,
चार हो गए लेकिन भाई मैं बातें कर रहा हूँ, छुपा दूँ उसको, मैंने आपको इसका फायदा छोड़ भी देना है, बट ट्रस्ट मी बहुत मजा, बहुत ज़्यादा। मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। एक काम करते हैं, वो जाके क्लिक करें लिंक को, बेसन की रोटी का, उसका तो खाएंगे ना, आप कहेंगे आई लव यू। आजकल बड़ी ट्रेंडी रेसिपी चल रही है कोरियन फ्राइड चिकन। हमारे बच्चे दीवाने हैं इसके। बेगम के हाथ, बेगम आए दिन बनाती है, बहुत फरमाइश होती है। आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। लिंक को हिट करें, क्लिक करें और देखें कैसे बनाई उन्होंने।